या फिर भगवान के साकार रूप में जो भक्ति मार्ग से भगवान का स्मरण चिंतन, उनके दिव्य कर्मों का अध्ययन मनन चिंतन करते हुए, पूजन करते हुए, स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए जो भक्ति करते वो, तो भगवान कहते हैं क्लेशोधिकस्तरस्तेषाम अव्यक्ता असक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुष के परिश्रम में उनको विशेष परिश्रम होता है। क्यों? क्योंकि देहवद्धि अर्थात देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुखपूर्वक प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं क्लेशोधिकस्तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, कि ये जो अव्यक्त के प्रति जो ध्यान है, जैसे भी मैं कहूँ कि ईश्वर का ध्यान करो और कुछ नहीं सोचना है। अब जबकि ध्यान तो यही ध्यानम निर्विषयम बना, कोई विषय ही नहीं होना चाहिए, तो आप कैसे ध्यान करोगे? मन तो आपका वैसे ही भाग रहा है यहाँ वहाँ। अभी आप तो आंख बंद करके बैठ जाएंगे, थोड़ी देर के बाद मन इधर उधर कहीं ना कहीं चिंतन करना शुरू कर देगा। इसीलिए भक्ति मार्ग में ये कहा जाता है कि भाई चलो ठीक है, मन भाग रहा है इधर उधर तो भगवान में लगा दो। पर जब आपसे ये कहा जाए कि भगवान में भी नहीं लगाना है, तब आप क्या करोगे? बोले महाराज तब तो कठिन हो जाएगा। बोले भगवान यही कहना चाहते हैं क्लेशोधिकस्तरस अव्यक्तासक्त चेतसा। अव्यक्त में जो है अक्षर में ध्यान कर पाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए कहते हैं क्यों नहीं हो ऐसा कठिन क्यों है? क्योंकि जो देहाभिमानी है, देह को ही मैं मान के बैठे हुए हैं। क्योंकि हम देह से अतिरिक्त अपनी जो है दूसरी कल्पना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो देहाभिमान है, देह भाव प्रबल है। उसके लिए अव्यक्त की गति बड़ी दुखपूर्वक होती है और ऐसी जो गति है वो दुखपूर्वक प्राप्त हो जाती है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम अवाप्यते। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अवक्तव्य जो महापुरुष जो ईश्वर का स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, उसका ध्यान करना कठिन हो जाता है। अब यहां पर समस्या कहां खड़ी होती है? तो भगवान कहते हैं कि एक तो वो हो गया जिनमें देह भाव अधिक है। अगर देह भाव प्रबल है तो आप भक्ति मार्ग से आराधना करो। सीधा सीधा आपके लिए यहाँ पर उपदेश है भगवान का। यदि आप देह भाव आपका प्रबल है, देहाभिमानी है, तो आप भगवान के साकार रूप में जो बाह्य स्वरूप में जो भगवान के जो है विभिन्न प्रकार के भक्ति के जो स्वरूप बताए गए हैं, अष्टधा भक्ति है, उसका अनुसरण करो। यदि आपके अंदर देह भाव कम है, शरीर पर इंद्रिय मन थोड़ा संयम है, शम दम तप आदि इस स्थितियों में आप स्थित है, तो आप ब्रह्म का चिंतन करो, ब्रह्म का ध्यान करो, तो आप वो तो ब्रह्म समान ही हो जाता है। परंतु यदि देह भाव कम है तो फिर उनको फिर मान सम्मान प्रतिष्ठा पद, थोड़ा सा कुछ अपमान भी हो गया, भोजन शरीर के प्रति पतला हो रहा है, मोटा हो रहा है, सुख रहा है कि क्या हो रहा है, ये सब चीजों पर ध्यान नहीं रहता फिर। तो ऐसे जो त्यागी महापुरुष होते हैं उनके लिए तो ठीक है। अब समस्या इसमें कहां खड़ी होती है? समस्या कहां खड़ी होती है कि जब कोई सिद्ध महापुरुष इस अवस्था को प्राप्त होते हैं और अव्यक्त की उपासना करते हैं या निर्गुण उपासना करते हैं, तो वो तो चूंकि देह अभिमानी नहीं है, परंतु उनके जो शिष्यगण होंगे वो तो देह अभिमानी होंगे ना। अब जैसे कोई श्रेष्ठ महापुरुष है, ज्ञान अध्यात्म की ऊंची अवस्था को प्राप्त हो गया, उनके लिए नियम अलग होते हैं। उनके लिए तो ये भी है कि भाई उनके शरीर को जो है बहा दो, संन्यास अवस्था में चले गए, उनका दाह संस्कार आदि नहीं करना चाहिए, उनको जल विसर्जन आदि कर देना चाहिए। तो भाई वो तो महापुरुष है, वो महापुरुष है तो उनके लिए उस परम अवस्था को प्राप्त है। अब उस परम अवस्था को प्राप्त महापुरुष और सन्यासी के जीवन के जो नियम और सिद्धांत और आचरण है, या उनके साथ जो भी संस्कार आदि होते हैं, वो सामान्य व्यक्ति के साथ कैसे हो सकते? क्योंकि वो तो साधारण अभी गृहस्थी व्यक्ति है। परंतु होता क्या है कि वो मूर्ता आ जाती है यहाँ पर, अरे नहीं हमारे गुरुजी ने ये आचरण ऐसे किया था, जैसे कि कई ऐसे संप्रदाय, फिर उनका एक संप्रदाय बन जाता है, पंथ बन जाता है। फिर वो सोचते कि जैसे मेरे गुरुजी हुए ना वैसे हम भी हो जाए, वो जैसे मेरे गुरुजी की पूजा हुई वैसे मेरी भी हो, क्योंकि फिर गद्दी पे बैठे हम तो। अरे शंकराचार्य जैसे, शंकराचार्य जी को उदाहरण देता हूँ। अब शंकराचार्य जी का ने कहा, शंकराचार्य ने मठामन अनुशासन में स्पष्ट लिखा है
कि यदि वो शुद्ध है, वेद वेदांग विशारद है, जितेंद्रिय है, ऐसा कोई महापुरुष है तो मेरी गद्दी पे बैठे हो भैया। वेद वेदांग विशारद जितेंद्रिय आदि जो उन्होंने गुण बताए, लक्षण बताए, कि जो मेरे जैसा ज्ञानी हो वो मेरे गद्दी पर बैठे और फिर उसका जो आचार्य के रूप में उसका सम्मान हो। पर अब तो न तो वेद का ज्ञान है, न वेदांग का ज्ञान है, न सुचो है, न इंद्रिय का निग्रह है, न परमहंस अवस्था है, न तपस्या किया, न साधना किया। अब गद्दी पे बैठ गए। अब उनको लगता है कि भैया जैसे शंकराचार्य जी को लोग प्रणाम करते थे, जैसे शंकराचार्य जी को जो सब जो है पूरा समुदाय उनको मानता था, वैसे मुझे माने। भैया तुमको क्यों माने? बोले हम इस गद्दी पे बैठे इसीलिए। अरे गद्दी पर बैठे तो हो, पर उनके जैसे हो क्या? तप में, ज्ञान में, स्थिति में? बोले उस वैसे जैसे तो है नहीं। फिर हमारे पास सर्टिफिकेट है। मैंने कहा सर्टिफिकेट कहाँ से मिला भाई तुमको? बोले वहां से है, सुप्रीम कोर्ट से। अरे सुप्रीम कोर्ट से है ना, तो तुम उस अवस्था को सिद्ध नहीं हो। और जो अवस्था का जो पुरुष होगा वो न गद्दी के चक्कर में पड़ेगा। अगर शंकराचार्य जी अगर वास्तव में हो, उनसे कहा जाए कि नहीं आप इस गद्दी, आप जो है शंकराचार्य हो, आचार्य हो, इस सिद्ध करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, यहाँ वहां चले जाओ, तो कहीं भैया मैं इसके लिए सन्यासी थोड़ी बना था। ये मेरा कार्य है। जिसको मानना है मानेगा। ज्ञान भाई ज्ञान है, विद्वत्ता है, सम्मान है। तुमको कौन सा प्रश्न पूछना है पूछ लो, कौन सा वेद से जानना हो जान लो, मुझे ब्रह्मसूत्र से पूछ लो, कहीं से पूछ लो। यदि मैं आचार्य हूं तो मुझ में वो ज्ञान है। अब आचार्य उसमें तो आचार्य तो ज्ञान से होगा ना, विद्वत्ता से होगा, तपस्या से होगा। उन्होंने वो शास्त्रार्थ कर लो, कितने विद्वान है भाई आ जाओ। अब वो क्यों जाएंगे कि नहीं भाई हम वहां जाना फलाने जगह जाओ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्थिति बनती है, जैसे कि भगवान यहां पर कहते हैं कि जो अव्यक्त की उपासना करते हो, साधना है, करता है, और जो सामान्य भगवान के स्वरूप के चिंतन का, दोनों में अंतर हो जाएगा। परंतु यदि अव्यक्त की उपासना करते हुए यदि कोई महापुरुष सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया और तुमने भी सोच लिया कि नहीं हमारे गुरुजी तो यही उपाय बताए थे भैया, निर्गुण भक्ति करना, निराकार की भक्ति करना है। कई ऐसे संप्रदाय बने हैं। अब मैं उन संप्रदायों का नाम वगैरह ज्यादा लूंगा नहीं, लेकिन अब उनको आप समझ सकते हैं कि ये चीजें समाज में प्रचलित है। और ये जो मूढ़ लोग होते हैं उसी में कहते हैं नहीं नहीं निराकार की उपासना करना चाहिए, वो साकार देवता। कई ऐसे होते हैं कि मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मूर्ति पूजक होते हैं जो प्रतिमा की, विग्रह की उपासना करते, भक्ति मार्ग का अनुसरण करते, वो निराकार वालों की विरोध करते हैं। इस तरह से एक दूसरे के पीछे वो टांग खींचते रहते हैं, खिंचातान करते रहते हैं। परंतु दोनों के बीच में अंतर भेद को समझकर जो वास्तविक उपाय है, अब जैसे चारों वर्णों की जो रचना हुई भगवान ने स्पष्ट कहा, जन्म कर्म विभाग, गुण कर्म विभाग से। जन्म कर्म विभाग से तो है नहीं, गुण कर्म के अनुसार है। अब गुण कर्मों के अनुसार चारों विभाजन बना दे कि भाई चारों सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, 3 गुण है, और उन 2 गुणों का समन्वय, उपसर्जन और प्रधानता के कारण उन्होंने चारों इसमें गुणों के आधार पे वर्ण बना। प्रकृति है। अब 4 प्रकृति के मनुष्य जो है वो संसार में रहेंगे, क्योंकि संसार को चलाना है भाई। उनको धर्म का कार्य करने वाले भी चाहिए, राज्य कर्म कार्य करने वाला भी चाहिए, कृषि कार्य करने वाला भी चाहिए, और सेवा कार्य करने वाले भी चाहिए। तो भगवान ने प्रकृतिगत ही जो है वो व्यवस्था बना दी गई, तो वो गुण कर्म के आधार पे बना दी गई। तो गुण कर्म के आधार पर बनाए, इसीलिए उनके अपने अपने अलग नियम सिद्धांत होंगे। ये स्वाभाविक ही है। जब आप जैसे मिलिट्री सेना हो गई, मान लीजिए मिलिट्री सेना है, सैनिक अवस्था है। अब सारे ब्रिगेडियर बन जाएंगे, सारे कर्नल बन जाएंगे, सारे कैप्टन बन जाएंगे, तो कैसा होगा भाई? किसी न किसी को सैनिक बनाना पड़ेगा। अब कोई नौसेना में भी जाएगा, तो कोई जल सेना में जाएगा, तो कोई थल सेना में जाएगा, कोई बंदूक चलाएगा, तो कोई तोप चलाएगा। सिस्टम चला रहा है ना। नहीं नहीं हम क्यों चलाए भैया, हम तो सब लोग तोप, तुम बंदूक, तुम तोप चलाते हो, हम भी तोप चलाएंगे। तो एक तुम्हारे में योग्यता भी तो होनी चाहिए ना, तुम क्षमता भी तो होना चाहिए कि भाई किससे हेलीकॉप्टर चलाया जाए, किसको राफेल दिया जाए, कौन बंदूक चलाएगा। ये तो जो योग्यता गुण आधार पे, उसकी जो क्षमता के आधार पे वो वैसा वैसा कर्म करेगा, वैसा वैसा सेटअप होगा। और वो एक सिस्टम चलाने के लिए होता है। समाज में भी यही है, धर्म का भी ज्ञान आवश्यक समाज में। तो भाई सत्वगुण, तभी शंकराचार्य जी ने कहा कि सत्वगुण प्रदान से सात्विक से शम दमादि कर्म।
जब जिसमें ये गुण होंगे, शम दम तप के कर्म होंगे, वो ब्रह्म कर्म में प्रकृति स्वाभाविक रूप से उधर जाएगा। बोले शौर्य तेजो धृति दाक्ष युद्ध च अपलायनम, युद्ध की बात आ गई तो बोले क्षत्रिय कर्म करेगा ऑटोमेटिकली। गुणों की बात हो रही, तो विभाजन तो हो गया ना। ऐसे ही अब मान के चलो कि किसी का पुत्र, कोई व्यक्ति ब्रिगेडियर हो गया, कैप्टन हो गया, कुछ भी हो गया, थल सेना में था। नहीं, मेरे पिताजी तो थल सेना में था, हम नौसेना में क्यों जाए? अरे भाई, तो नौसेना में जाने के लायक तुम क्षमता है तुम्हारे अंदर, तुम अब कैप्टन नहीं बन सकते हो, उतना योग्यता नहीं, तो तुम भाई बन सकते हो तो बनो, वहां तक जाओ, परीक्षा पास करो। नहीं, हम परीक्षा तो पास नहीं कर सकते, फिर भी हमें कैप्टन बनना है, फिर भी कैप्टन की तरह हमें पद बल चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तुम्हारे अंदर जो जितनी योग्यता क्षमता होगी उसी आधार पे तुमको पद और प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा, वैसा ही तुम्हें कर्म मिलेगा करने के लिए। तो ये सरलता है, ये सरल विषय है, इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। केवल मूर्खता, दुराग्रहिता और हठधर्मिता होने के कारण ये सारे धर्म क्षेत्र में भ्रांतियां हैं। और क्षेत्र में ये भ्रांतियां जैसे है नहीं, जैसे आप सेना में देखेंगे तो सेना में भाई तुम आ रहे हो बस ठीक है, ये नहीं पूछेंगे तुम कौन से जाति के हो, भाई तुम्हारी हाइट कितनी ये पूछेंगे, तुम कितना दौड़ सकते हो वो देखेंगे, फिर तुम्हारी वो बल कितना है, सहन कितना करते हो, निशाना कितना अच्छा लगा लेते हो, युद्ध में तुम्हारा साहस के गुण है या नहीं है, तो सारी उसकी ट्रेनिंग की जाएगी। फिर जैसा जैसा वो ट्रेनिंग में क्षमता जैसे जैसे होगा उसका विभाजन होता जाएगा गुणों के आधार पे, क्षमता के आधार पे। लगेगा कि नहीं अच्छा रहे भाई, बहुत ही सहनशीलता है, पानी में डुबा के दबा देंगे तुमको, कितना सहन कर सकते हो, बोले सहनशील है वो, तगड़ा सहनशील है, बोले फिर कमांडोल बन सकता है ये। तो ये सिस्टम बनता है, ऐसे ही धर्म क्षेत्र में भी होता है। परंतु ये जो कलयुग का प्रभाव और सिर्फ ये धर्म की ग्लानि और अधर्म की अभिवृद्धि, उसी से सारा सिस्टम डैमेज हो गया अंदर। इसीलिए ये मत और संप्रदाय जितने भी समाज में बने हुए हैं, ये जो है फिर उनके वो कहते हैं हमारे गुरु जी का अनुसार। अरे गुरु जी मान लो भैया तुम्हारे महापुरुष थे, अव्यक्त के उपासक थे, अवक्षर अवस्था में पहुंच गए, चलो परमहंस सन्यासी थे, तुम हो क्या? तुम तो देहाभिमानी हो ना, तुम तो देहासक्त हो, तुम्हारे गुरु जी देहाभिमानी नहीं थे, तो उनके साथ जो नियम सिद्धांत लागू हो तुम्हारे साथ कैसे लागू होगा? नहीं, हम भी निराकार की उपासना करेंगे, बोले तो फिर तो मूर्ख हो। भगवान कहते हैं कि क्लेशो अधिकस्तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेत साम, अव्यक्ता है गतिर दुखम देह बद्धिर अवाप्यते। बोले देह के अभिमानियों के लिए अव्यक्त की गति दुखदायी होती है, कष्टदायक होती है, वो नहीं कर पाओगे। तो 2 दिन भोजन नहीं मिल जाएगा, तुम्हारी सारी भक्ति धरा जो है वो सब उठा दोगे, वो बुरिया बिस्तर कर दो, भैया हम तो लो तेरे कंठी तेरी माला हमसे ना होगी भजन, क्योंकि तुम्हारे में देहासक्ति है। अगर जो देहासक्ति नहीं होगी उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन भगवान भी देखते हैं ना भाई, तुम्हारे गुरु देखेंगे, शिष्य को परखेंगे कि किस तरह से इसकी कैसे देहा में आ सकती है, देहाभिमानी। तो भगवान कहते हैं देहवद्भिरवाप्यते, यदि वो देहाभिमानी के लिए जो अव्यक्त की गति दुर्लभ होती है, दुखदायी होती है, इसलिए वो तुम्हारे लिए मार्ग नहीं है। अब यहाँ पे तो बन गया निर्गुण भक्ति का मार्ग, बोले हम तो निर्गुण भक्ति वाले। अरे भाई तुम्हारे गुरु जी थे ना उस अवस्था में, तुम हो गए उस अवस्था में, 2-4 शिष्य हो गए होंगे मान लो, सारे लोग सब निर्गुण अवस्था के हो गए, सब अव्यक्त वाले हो गए। और मान लो कोई सकाम भावने वाला भक्ति वाला हो और ध्यान करते करते उनका शिष्य अव्यक्त में चला गया, ध्यान करते करते अच्छी अवस्था में चला गया, उसने ये सब कर्मकांड उसको व्यर्थ लगने लग गए, तो क्या करोगे भाई? जबरदस्ती उसको तोपोगे? तो स्वाभाविक रूप से जिसकी जैसी योग्यता और क्षमता होती है, ऐसे जो है साधना का मार्ग निर्धारित होता है, ऐसे ही इष्ट निर्धारित होता है। अब इसमें खिंचातान करने वाली और छोटा बड़ी वाली बात ही नहीं है। अब आप देख लो, मैं उदाहरण बताता हूँ, अब बात आ ही रही थोड़ी बहुत तो बताना आवश्यक है ताकि लोगों को समझ में आए। मैं अभी भी कहता हूँ, मेरा किसी भी व्यक्ति के साथ सनातन समाज, मैं भी एक सनातन धर्म, भाई भगवद गीता सुना रहा हूँ और तो कोई दूसरा ग्रंथ सुना नहीं रहा हूँ, ग्रंथ के माध्यम से तुम्हें शास्त्रों को तो ज्ञान ही दे रहा हूँ, सनातन धर्म का ही मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरा किसी व्यक्ति के साथ, समुदाय के साथ, संप्रदाय के साथ, देवता के साथ, देवी के साथ, किसी के साथ भी, किसी व्यक्ति के साथ, किसी के साथ भी कोई द्वेष भाव नहीं है। परंतु तुम जो मूर्खता और अधर्मता जो फैला के रखे हो, उसको थोड़ा सा मार्गदर्शन करने का जो दायित्व हमारा बनता है, क्योंकि हम उस पद पे हैं, उस आचार्य स्थिति में हैं,
और वो हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, इसलिए हम बताते हैं। अब आपको मैं उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ, जैसे इस्कॉन का उदाहरण आप देख लीजिए। मैंने भी वहां पर भगवद गीता यथारूपण का पुस्तक पढ़ी है, जो व्याख्या उन्होंने की। उसमें ध्याय तो विश्रांत पुंसा संग शिशु पे जायते का जब उसमें श्लोक की जब व्याख्या की, तो उसमें भगवान शिव जी को इंद्रियों में आसक्त वो दिखा दिया कि जब वो मौनी अवतार का रूप देख लिया तो वो उनके पीछे जो है आसक्त हो गए, और इस तरह से वो इंद्रियों के दास थे। और वो भगवान कृष्ण को उन्होंने श्रेष्ठ बताया उसमें व्याख्या करते समय। मैंने कहा उस ध्याय तो विषयान पुंसा संगोष्ठी में जाते में भगवान रुद्र कहाँ से आ गए भाई? एक प्रकार से उनको हे दिखाने का, उनको अपमानित करने का प्रयत्न उन्होंने किया। क्यों किया आपने? उनको भगवान कृष्ण को श्रेष्ठ दिखाना था। मैंने भगवान कृष्ण श्रेष्ठ थे ये बताने के लिए तुम्हें भगवान कृष्ण का अपमान करना जरूरी, भगवान शिव जी का अपमान करना जरूरी था, आवश्यक था। और ये बात भगवान कृष्ण अन्य भाई उन्होंने केवल भगवद गीता पढ़ लेना, थोड़े और भी शास्त्र अध्ययन कर लेते, महाभारत पढ़ लेते। महाभारत में उपमन्यु ऋषि को भगवान शिव जी स्वयं कहते हैं कि जो मेरा उपासक है परंतु शिव जी की निंदा कर रहा हो या उनको हे मान रहा हो, वो नरक में जाता है। प्रमाण है, और उस पर हमने एक बार लाइव में लेकर प्रमाण से सारा विषय रखा था। क्यों जाता है? क्योंकि तुम मूढ़ हो, मूर्ख हो, तुमको ये भेद तुम्हें पता नहीं है कि भाई एक देवता की आराधना करते समय भाई एक मान लीजिए हमारे एक गुरु जी है, उनके 2 शिष्य है। अब एक गुरु को कहा भाई एक शिष्य से कहा भाई कि तू मेरा एक पैर दबा, तू मेरा एक पैर दबाओ। अब शिष्य लगे पैर दबाने। अब समझ लो जो भाई जिसने शिष्य के पास हाथ में जो पैर है गुरु जी का, उसको तो अच्छे से दबा रहा, और दूसरे पैर को वो डंडा मारे क्या? नहीं ये तो गुरु जी का भाई, ये तो मेरे हाथ में, मैं सेवा कर रहा हूँ, तो ये तो गुरु जी का, मैं इसकी सेवा करूंगा। और वो दूसरा जो है वो सेला, उसमें मान लीजिए जो उस शिष्य के साथ थोड़ा सा द्वेष हो, कुछ भी हो, चलो उसका पैर है भाई, उसको हम डंडा मारते हैं। एक पैर को तो सेवा करे, दूसरे पैर को डंडा मारे। अरे भाई तो इतना विवेक बुद्धि अगर उसके पास नहीं होगी तो उसको क्या कहोगे? मूढ़ी कहोगे ना। दोनों पैर तो गुरु के ही हैं। एक ही परम तत्व ने रूप धारण कर लिया, वो कृष्ण बने और एक राम बने, एक शिव बने, एक शक्ति बने। भेद किस बात का है? एकम सत्य विप्र बहुधा वदन्ति ना, एक ईश्वर की उपासना। तो ये मूढ़ता आ जाती है फिर बाद में। क्यों आती? सांप्रदायिकता के कारण ये मतवाद आ जाते, पंथ बन जाते हैं। पंथ बन ले तो कहते कि नहीं, हम तो फिर वो क्या करेंगे, एक देवता। हमारे पंथ की बात आएगी तो हम सही है, दूसरे पंथ का विरोध करना शुरू कर देंगे, और फिर बाद में कहेंगे हम तो है सनातन धर्म के ही। अरे वाह भाई, सनातन धर्म के हो भी, फिर आवश्यकता पड़ने वो सनातन धर्म के नहीं भी, सनातन धर्म के दूसरे देवताओं की आराधना, वो उनका देवता का अनादर करो, अपने नए देवता खड़े कर दो, अवमान करते जाओ। ये सब कलयुग के मूर्ख लोग, ये मूढ़ लोगों के द्वारा फैलाए हुए आडंबर है। वास्तव में भगवान कृष्ण की, भगवान अपने भगवद गीता में देख लो आप, रुद्र नाम शंकरो उसमें आया ना, इसमें भगवान ने जब कहा वृष्णि नाम वासुदेव उसमें, तो रुद्र नाम शंकरो उसमें भी कहा। भगवान के मन में कोई भेद है इस पे? रुद्रों में मैं शंकर हूं और वृष्णिवंशी में वासुदेव मैं हूं। जो वासुदेव कृष्ण के रूप में जो अवतरित हुए थे वो भी कह रहे कि वो मैं ही हूं, और रुद्रों में जो शंकर है वो भी मैं ही हूं। जो विराट स्वरूप को तो हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है कि जो महापुरुष, जो विराट स्वरूप परमात्मा का है, वो यही कह रहा है कि भाई सब मेरे ही तो रूप है। तुम एक रूप की आराधना करते समय, सम्मान करते समय दूसरे रूप के जो है विरोध करते हो, तो भैया तुम्हारी उस मूढ़ता को, मूर्खता को, दुराग्रहिता को प्रणाम है फिर तुम। और ऐसे लोग दुर्गति को प्राप्त होती है। यही बात उन शास्त्रों में लिखा है, स्वयं भगवान कहते हैं ऐसे लोग नरक में जाएं। क्यों? क्योंकि वो मूढ़ है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। अब देखने में तो लगेगा अरे महाराज आप ऐसे कैसे करो, इतना बड़ा भक्ति का प्रचार कर रहे, इतना बड़ा ज्ञान दे रहे, इतना बड़ा सब लोगों को धर्म के मार्ग पे दे रहे। मैंने कहा कि जब इतना बड़ा ज्ञान था तो इतना बड़ा ज्ञान क्यों नहीं है फिर उनको कि भगवान शिव जी की निंदा नहीं करना चाहिए? थोड़ा सा महाभारत भी पढ़ लेते, शिवपुराण भी पढ़ लेते तो क्या समस्या थी? उनकी कोई भक्ति घट जाती क्या? मेरा भाई ने भाई मेरे तो उसमें गिरधर गोपाल यही बोलती रही जीवन भर, परंतु पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, ये भी बोला। उन्होंने कृष्ण रत्न धन क्यों नहीं बोला? भाई जब कृष्ण कृष्ण ही करना था तो राम क्यों बोला फिर? राम पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, आप इसको पता ही होगा, भजन प्रसिद्ध है।
भेद नहीं है, मन में भेद नहीं है, क्योंकि उस अवस्था को प्राप्त हुए हैं जहां पर ये सारे भेद समाप्त हो जाए। ये इनको कहते हैं श्रेष्ठ महापुरुष। इसलिए यहाँ पर भक्ति मार्ग में दो बात समझनी पड़ेगी कि निर्गुण भक्ति की उपासना करने वाले भी कई संप्रदाय भारत भूमि बने हुए हैं। अब उन लोगों से भी मैंने कई लोगों से चर्चा की तो कहते नहीं हमारे गुरु जी तो ये उपदेश देके गए। अरे भाई तुम्हारे गुरु जी लेके गए, हमारे गुरु जी का तो ऐसे ही हो गया। कई लोग तो दाह संस्कार नहीं कर रहे उनका, बोले हमारे गुरु जी का नहीं हुआ था तो हम भी नहीं कर रहे। ऐसे ही गोस्वामी समाज में भी परंपरा। अब उन लोगों को जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो उनको लगता है कि भैया मैं उनका शत्रु हूं। मतलब इस मूढ़ अवस्था को प्राप्त हो गए कि अगर एक कोई संत महापुरुष भी अगर कोई ज्ञान की बात, धर्म की बात करे तो उसको वो सुन नहीं सकते हैं। वो ऐसे मूढ़ता को प्राप्त हो गए हैं। सनातन धर्म से भी जुड़े हो, फिर भी भाई तुम्हारे गुरुजी परमहंस सन्यासी थे, उस संन्यास अवस्था को थे, पर तुम तो नहीं हो ना संन्यास परमहंस अवस्था को। फिर तुम्हारे लिए तो दाह संस्कारों का विधान होना चाहिए। बोले नहीं हमारे परंपरा, हमारे गुरुजी का नहीं हुआ, हम उनके शिष्य तो हमारा भी नहीं होगा। ये मूढ़ता आ जाती है, ये मूर्खता, ये सारी समस्याएं जो होती है यही से आरंभ होती है। और इसी विषय को समझाने के लिए आज चलो अच्छा विषय आ गया कि मुझे आज ये इतना विस्तार, कई दिनों से मैं समझा रहा हूं इसी विषय को। केवल कपड़ा पहन लिया और परम सीधा डायरेक्ट का कपड़ा पहन लिया, सीधा ब्रह्म ज्ञान, एकदम सीधा। उसको कुछ अभी कपड़ा पहन लिया, संस्कार हो गया, मुंडन हो गया, भगवा वस्त्र दे दिया, गले में कपड़ा पहना दिया, हो गए ब्रह्म ज्ञानी। न उसने कोई त्याग किया, न तपस्या किया, न वेद, न अध्ययन, न ज्ञान, न कुछ नहीं है। कपड़ा पहन लिया, बस महाराज पूजो भैया इनको। अरे पूजने के लिए सामने वाले में तपस्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, उसका तुम आशीर्वाद उससे लोगे जब उसके पास देने के लिए कुछ होगा। अभी तो वो कल तुम्हारे जैसा ही था, आज भी तो एक दिन में कपड़ा पहनते सब चेंज हो गया क्या? अंदर का भी, बाहर से बदल गया ना, अंदर से कहां बदला वो? अभी अंदर से कहां परिवर्तन हुआ? और बाहर के बाह्य परिवर्तन को परिवर्तन नहीं माना जाता है। आंतरिक रूप से उस अवस्था को जब प्राप्त होगा तब वो परमहंस होगा, तब वो श्रेष्ठ अवस्था को, तब वो सन्यासी माना जाएगा। तब अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करो, तो यह सन्यासी जो योगी चंदन निरग्नि न चाक्र, भगवान कहते हैं अग्नि का त्याग करने वाले, ये सब लोगों को नहीं सन्यासी कहते हैं। सन्यासी उसको कहते हैं जो अनाश्रित कर्म फलम कार्यम करो, जो उस अवस्था को प्राप्त हो गया है कि जो कर्म फल का आश्रय लिए बिना कर्म कर सकता हो, निष्काम भाव से, अब न मान रहेगा ना प्रतिष्ठा, न जो सर्वभूत हिते रहता हो गया, उस अवस्था को प्राप्त हो गया। उस अवस्था को कैसे प्राप्त करोगे? केवल कपड़ा बदल दिया, मुंडन हो गया, हो गए तुम परमहंस अवस्था में पहुंच गए। नहीं, तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कुछ वर्षों तक, 12 वर्षों तक, कुछ वर्षों तक तपस्या तो करना पड़ेगा ना। नहीं, आज लिया दंडी, कल दंड त्याग दिया तो परमहंस। यही होता है आजकल। भाई दंडी सन्यासी दंड धारण करा देते हैं, कुछ दिन तक तो दंड घुमाया, इधर उधर लेके घूमे, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद त्याग दिए, बोले हम हो गए परमहंस। अरे भाई परमहंस की दंडी से लेकर परमहंस अवस्था तक की प्रक्रिया है, वो कोर्स है पूरा का पूरा 12 वर्ष का। अब ऐसा नहीं कि तुम अभी बीए थे तो 2 दिन में एमए हो गए, वो पूरा कोर्स पूरा करना पड़ेगा। 12 वर्ष की प्रक्रिया है। जो हंस अवस्था में जो जाते हैं तो परमहंस अवस्था में जाने के लिए वो 12 वर्ष की पूरी प्रक्रिया पालन करना पड़ता है। 12 वर्ष तक जो उनके नियम है दंड संन्यास के, उसका पालन करते हुए जब उस अवस्था को पालन करते करते एक अभ्यास के द्वारा जब उस अवस्था को जब प्राप्त हो जाएगा, तब वो स्वतः ही उस स्थिति में पहुंच जाता है। जब परमहंस अवस्था में हो जाता है तब गुरु जी कहते हैं बस अब हो गया भाई, तुम उस अवस्था को प्राप्त हो गया, पूर्ण हो गए, लो अब तुम अपना डिग्री ले लो और अब परमहंस बन जाओ। उस तो संन्यास त्याग देखे। तो कितना अंतर है समाज में, देख लीजिए आप, कल्पना करो। होता ऐसा है कि कपड़ा देख लिया, प्रणाम महाराज, अरे भाई विद्वान है क्या, वो ज्ञानी है क्या, तपस्वी है क्या? नहीं, बस पर्ची बना दिया, तुम्हारा काम हो गया, बस आशीर्वाद है। कितना तपस्या किया भाई तूने आशीर्वाद देने के लिए? कौन सा तुमने सिद्धि प्राप्त कर ली, कौन सी अवस्था को प्राप्त हो गए तुम? इतनी तुम्हारे पास ऊर्जा आ गई आध्यात्मिक, तो सबको आशीर्वाद ही देते जा रहे हो। और समाज में बूढ़ों की भांति वही माथा टेक रहा है। कल तो एक पत्थर था, परसों उसके पोत दिया भगवा सिंदूर, बोले ये हो गए देवता, पूजो इनको, माथा टेकते जाओ। अरे कल तो पत्थर ही था, वो एकदम 2-4 दिन में देवता कैसे बन गया? वो
तो समाज में ये जो आडंबर उत्पन्न हो जाता है, ये कौन समझेगा, कौन समझाएगा? और समझने को तैयार नहीं है, और कोई समझाने जाए तो उनको ही अपना शत्रु मानकर बैठे हुए हैं। अरे भाई, जिसके लिए समाधि दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि वो परमांश अवस्था के थे। समाधि वैसे भी वो देने का कोई विधान नहीं, उनको तो चलो जल में विसर्जित कर दो। दाह संस्कार के श्राद्ध कर्म संस्कारों का नहीं, हम तो उनके चेले हैं, उनकी परंपरा से जुड़े, उनके पंथ के हैं, तो हमको भी ऐसे जमीन में गाड़ दिया जाएंगे। बोले फिर भी हम सनातन धर्म के हैं। कई तो पंथ ऐसे हैं कि उनके शरीर को जंगल में छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि उनके हमारे गुरु जी का शरीर जंगल में छोड़ दिया था, फिर अदृश्य हो गया। भैया वो तो सिद्ध महापुरुष थे। तैलंग स्वामी जी को भी बक्स में से बंद करके उनके शरीर को छोड़ दिया गया पानी के अंदर। बाद में किसी कारणवश वो बाहर निकाल के देखा तो वहां पे कोई था नहीं। अरे भाई, उस अवस्था के महापुरुष थे ना। अब तुमको बक्से में, तुम्हारे शरीर को बक्से में बंद कर दो, खोल दोगे तो क्या अदृश्य हो जाएंगे? उस महापुरुष की तुलना तुम अपने साथ कैसे कर सकते हो? उस महापुरुष ने 300 वर्ष तक योग तप ध्यान करके उस अवस्था को प्राप्त हो गया, क्योंकि शरीर भी विलीन हो गया परम तत्व में स्वतः ही। ये तो जो पंथ और समुदाय और संप्रदाय का अनुसरण करने का नुकसान ये होता है। इसलिए ये जो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति वाला जो चक्कर है वो बड़ा समस्या वाला है। और भगवान यही यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि भाई क्लेशो अधिक सरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते। कि जो देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त की गति कष्टदायक होती है, दुखदायी होती है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। उस निर्गुण अवस्था निराकार अव्यक्त महापुरुष की उपासना करना केवल इस कारण से कि नहीं हम उस मत के हैं, हम उस संप्रदाय के हैं, अरे वो सबसे मतलब नहीं। तुम्हारी अवस्था क्या है? तुम देहाभिमानी हो, देहाभिमान से परे हो, कैसे हो? तुम्हारी आंतरिक स्थिति कैसी है? और उस अनुसार जो है, अगर आपकी देहाभिमानी स्थिति है तो भैया आप मत चक्कर में पड़ो निर्गुण वाले के, सगुण में जाओ। भगवान कहते हैं इस मार्ग से जाओ। इसीलिए आज मुझे ये विषय क्यों लेना पड़ा? समाज में ये भ्रांतियां इतनी फैल गई है और इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोई भी धर्माचार्य बोलने को तैयार नहीं है। उनको भय लगता है कि कहीं भी हम बोल दिया तो ये पूरे समुदाय वाले भाई इनके आस्था पर, इनके संप्रदाय पर, इनके मत पर कुछ बोल दिया हमने तो ये कहीं हमको लठ लेकर हमारे पीछे न पड़ जाए। अरे मैंने सोचा कि भाई तुम लोग भाई अगर पढ़ भी गए तो क्या दिक्कत? धर्म का ज्ञान देते समय अगर तुमको अपना सर भी फुटवाना पड़ा तो क्या समस्या है? पर कैसे छोड़े, कैसे करेंगे? ये करने के लिए तो उस अवस्था को चाहिए ना। फिर गद्दी का मोह, तो धन का मोह, तो मान प्रतिष्ठा का मोह, पृथ्वी मोह, वो कैसे कर पाएंगे? इसके लिए बहुत ऊंची अवस्था में रहकर सर्वभूत हिते रतः, यहाँ पर एक शब्द आया है सर्व, भगवान ने यहाँ पर ते प्राप्नुवन्तु मामेव सर्वभूत हिते रतः। जब वो भाव बनेगा आपके अंदर, सभी प्राणियों के हित की बात आप जब करोगे, तब उसके लिए हित कारक क्या है? भगवान ने कहा ना कि बख्शा में हित काम में या, कि तुमको वो बात बता रहा हूं जिससे तुम्हारा हित हो जाए। अब तुम किस संप्रदाय को मानते हो, क्या मानते हो, तुम्हारे मेरी बात से कष्ट हो रहा है कि अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? तुमको अच्छा लगे इसलिए मैं तुमको हारमोनियम पे भजन सुनाता रहूं, वो धर्माचार्य नहीं हो सकता। धर्माचार्य तो वो है जो शास्त्र को सत्य समक्ष रख देंगे। तुम्हारे हित में क्या है, ये तुम्हारा मार्ग, ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारा हित जो इसमें है, इस मार्ग में, वो बता देंगे। चलना है तो चलो, नहीं चलते तो भाई अपने जो समझ में जाओ। पर जो सत्य है हम आपको कहें ना, किसी को अच्छा बुरा लगे इस दृष्टि से थोड़ी कहेंगे। हित किस में है ये देखेंगे। भाई इस व्यक्ति का हित है। जो व्यक्ति भगवान कहते हैं कि देहवद्भिर्वाप्यते, उसके लिए जब गति दुखदाई है तो हम कैसे कह देंगे भैया कि तू उधर जाके निर्गुण की उपासना करो, इस मत के हो तो हाँ ठीक है भैया तू निर्गुण की उपासना कर, तू निराकार की उपासना कर, अव्यक्त की उपासना कर। अरे सबके लिए नहीं हो सकता भाई। इसीलिए ये विभाजन आवश्यक होता है। और विभाजन होता है आपके गुण आपकी योग्यता के आधार पर। यदि कोई व्यक्ति सैनिक बना है, कोई कमांडो बना है, कोई ब्रिगेडियर बना है, कोई जनरल बना है, तो वो उनके अंदर गुण और योग्यता के आधार पर बने हैं। ऐसा नहीं कि किसी के पेट में से पैदा हो गया कोई ब्रिगेडियर निकल गया, उधर से पेट में से निकला तो उधर से कैप्टन निकल गया, ऐसे नहीं होता है। और ये जो स्थिति है समाज में, ये समझने की स्थिति के लिए बुद्धि अगर समाज में बची हो तो कुछ कल्याण हो सकता है। समझाने वाले तो भाई एक दो चार रह गए हो कि नहीं रह गए पता भी नहीं है।
परंतु जो हम जो कह रहे हैं इसमें किसी को यदि संदेह हो तो कभी भी हमसे इस विषय पर चर्चा कर सकता है। कम से कम एक बार हमसे प्रश्न तो करे, पूछे तो सही कि नहीं आप महाराज आप इस विषय पे जो कह रहे हो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। नहीं हम तो नहीं मानते। अभी कई जगह पे हम जयपुर में एक बार कार्यक्रम था उसमें गए हम, उन्होंने कहा नहीं महाराज हम तो सनातन धर्म के, लेकिन हम अपने जमीन में हमारे सब लोग गाड़ देते जमीन के अंदर। मैंने भाई सनातन धर्म के हो, जमीन में तुमको कैसे गाड़ दिया जाता है? ये तो विदर्भ में परंपरा है। और साधारणतः भाई जब पंच तत्व में विलीन होना चाहिए ना शरीर, तो पंच तत्व में पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश है, अग्नि के बिना कैसे, अग्नि दाह का संस्कार न होगा तो कैसे तुम पंच तत्व में विलीन हो जाओगे? और वो तो जो ज्ञानी महापुरुष होते योग तपस्या करके पंच तत्वों से परे निकल जाते हैं। तुम निकल गए क्या पंच तत्वों से परे साधना करके? नहीं हम नहीं मान सकते भैया, हम तो आप जो कुछ भी कह रहे हो। मर भाई तो जा भाई, अब तो जो तुम्हारी गति हो मरो, तुम प्रेत में योनि में जाओ, सदगति हो जाए तुम्हारे, भाई हमको क्या लेना, हमें तो जो समझाना था समझा दिए। हम तो वही बात कहेंगे ना जो शास्त्रोक्त है, जो सनातन धर्म का सिद्धांत है। हमारा कार्य है हम सनातन धर्म के जो शास्त्रोक्त ज्ञान है, संत महापुरुष ऋषि मुनि का ज्ञान जो है, जो जिसमें तुम्हारा हित है, जिसमें तुम्हारा कल्याण है, वो बता देंगे। अब तुम अपने को मूड बन के बैठे हो तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? अब तुम जाओ भाई उद्धरित आत्मा, भाई भगवान ने कहा है ना आत्मे हो आत्मना बंधु आत्मवरी पुरात्मना। अपने तो मित्र तुम ही हो और शत्रु भी तुम ही हो। हम न तुम्हारे मित्र है न तुम्हारे शत्रु है। हम तो बस ये सर्वभूत हिते रता, सबका हित हो ये आपको समझा रहे। ये बड़ा गूढ़ विषय है। यदि इस विषय को समझोगे नहीं, भगवत गीता को समझोगे नहीं, और इस भाव से कितने महापुरुष समझा पाते होंगे वो तो परमात्मा ही जाने। ये जो श्लोक है इतना महत्वपूर्ण है, 12वें अध्याय का 5वां श्लोक, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए जो है अब जो कई विषय ऐसे उदाहरण आपको देकर भी समझा जाता है। कई महापुरुष ऐसे भी होते हैं कि किस एक शिष्य को, जो वास्तविक गुरु होता है, एक शिष्य को किस प्रकार से साधना बता दिया, दूसरे को दूसरे प्रकार से बताएंगे, तीसरे को तीस प्रकार से बताएंगे। शंकराचार्य जी के एक शिष्य थे तोड़काचार्य जी महाराज, और वो क्या करते थे, उनके जो कपड़े आदि धोना, उनका जो बर्तन वगैरह होते थे वो उसको साफ करना, यही उनके सेवा रहते थे। बस गुरु के सेवा में लेकर रहते थे। परंतु जब तक वो नहीं आता थे तो तब तक वो अध्ययन भी नहीं कराते थे। एक बार किसी ने पूछा भी महाराज आप उनको क्यों नहीं, आप उनको, वो तो कुछ जानता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं, अध्ययन भी नहीं करता, रटता भी नहीं है, क्यों उसको आप जो है वो उसके प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो उनको लगा कि भाई देखो क्या सेवा कर रहे हैं, भाई तो सेवा मार्ग से जा रहा है ना, वो कर्म मार्ग से साधना कर रहा है, तो वो भी सिद्धि को प्राप्त हो सकता है, और वो गुरु की सेवा कर रहा है। बाद में उसे कहा कि चलो सुना दो सारा चीज, उसने सब कुछ सुना दिया। अर्थात वो कर्म करते हुए भी वो उस अवस्था को प्राप्त हो गया था। उसी स्थिति के वही उसकी साधना थी, सेवा ही उसका साधना मार्ग था। तुम्हारा ध्यान मार्ग का साधना, तुम ध्यान से करो। पर एक दूसरे के प्रति हीनता श्रेष्ठता का भाव क्यों रखना मन में? इसीलिए ये जो है निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति वाला जो मैटर जो है ना, ये बड़ा विषय जो है जटिल है। और यही कारण है कि वो सारे लोग दुर्गति को प्राप्त हो जा रहे हैं। फिर ऐसे लोग मरने के बाद फिर अपना दाह संस्कार नहीं करवाएंगे, वो उनका जो है विधिवत संस्कार नहीं होगा, वो भक्ति वो उपासना नहीं करेंगे, कह देंगे हमको तो हम तो इस संप्रदाय के अनुदाय। अरे भाई संप्रदाय कहाँ से आ गए? ये भगवत गीता में जो भगवान ने उपदेश दिया, इसमें कोई संप्रदाय मत मंत्र का कोई बात आई है क्या? तुम्हारी क्षमता योग्यता के अनुसार तुम्हारा मार्ग तय होगा। यदि तुम देहाभिमानी हो, देह भाव तुम्हारा प्रबल है, तो तुम्हारे लिए निर्गुण मार्ग नहीं हो सकता। निराकार अव्यक्त और अक्षर की उपासना तुम्हारे लिए नहीं हो सकती। जाओगे तो तुम्हारे लिए कठिन और दुखदाय होगा, दुर्गति में जा सकते हो। जिसके पास इंद्रिय संयम नहीं हो, उनको फिर तुम लगा दो योग मार्ग में। अब 3 टाइम ठूस के खाए, वो फिर प्राणायाम करे, कपाल भाती नृत्य धोती करे, तो हो गया। फिर उसका प्राण 2-4 दिन में ऊपर चला जाएगा वो, सभी योग्यता के आधार पे। तो इसीलिए किस शिष्य को कौन सा मार्ग देना है, जो श्रेष्ठ गुरु होते हैं वो ये तय करते हैं। पर जो सांप्रदायिक और मत और वही सब पंथों में जो उलझा के रखते, नहीं इस पंथ का है तो वही मंत्र देंगे, सबको एक ही मंत्र देंगे, नहीं मेरी तो भगवान राम में रुचि है, बोले नहीं हम तो कृष्ण मत के यही मंत्र देते, लो यही मंत्र ले हमसे।
अब बेचारे का मन तो लग रहा है भगवान राम में मंत्र दिया, कृष्ण का मन लग रहा है भगवान राम में, फंस गया वही जाके। अब करे क्या, पूर्व जन्म के संस्कार उसके भाई कृष्ण जो है दूसरे, और गुरु जी ने मंत्र दिया गड़बड़। तो बोले तब समझ जाओ कि गड़बड़ जगह पे फंस गए हो, निकल जाओ बाहर कहीं पे और सही जगह पकड़ लो। तो अध्यात्म का मार्ग जो है वो इस प्रकार से तय होता है, किसी पंथ, मत और संप्रदाय के अनुसार अध्यात्म का मार्ग तय नहीं होता। और यदि आपको कोई पंथ और मत और संप्रदाय का अनुसरण करना ही है तो आप अपनी योग्यता, अपना भाव, अपनी प्रकृति को जानकर, समझकर और तब आप जाइए। जैसे मान लीजिए कोई कृष्ण भक्त की उपासना का कोई संप्रदाय मत अगर बनता है, ठीक है, वहां अनुकूलता मिलेगी आपको वहां जाकर। परंतु अगर आपकी कृष्ण भगवान में रुचि हो तब, अब आप जैसे मान लो हनुमान जी से कहा जाए कि नहीं आप जो है अब जो है वो तो हनुमान जी कालने में भी जो दीक्षित देने के लिए पहुंच गया था, माना कि वो राम राम ही कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि हनुमान जी को राम राम पसंद है, तो इसलिए राम राम ही कर रहा था वो। यदि वो कृष्ण कृष्ण कर रहा होता तो हनुमान जी कहते चलो ठीक है वो हकता है, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमारे इससे क्या लेना, हम तो भाई राम जी वाले हैं, तो राम जी भजन करो। अनादर नहीं करना है, अपमान नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, परंतु उन दोनों में भेद भी नहीं मानना है। कहना है कि बस मार्ग में भिन्नता है। तो वैसे जैसा कि इसमें शिव महिम में आता, रुचि नाम भय चित्रा द्विजुगुड़े नाना प्रथा जिसरामणी नाम एको ग्रम्य तब तुमसी पाए पैसा मार न वही हुआ। तो जैसे ही जो त्रयी सांख्यम योगम उसमें जो उसमें एक श्लोक आता है, तो जैसे ही विभिन्न प्रकार की जो नदियां है निकलती, लेकिन अंतर एक सागर विलीन हो जाती है। तो कोई नदी अगर उस रास्ते से निकल गई, उस रास्ते से निकल गई, परंतु आपको तय करना पड़ेगा कि आपको आपकी क्षमता क्या है, योग्यता क्या है। जैसे मान लो किसी को मुंबई जाना है, यहाँ से बनारस से मुंबई जाना है, तो कहाँ कैसे, दिल्ली जाना है। अब किसी को दिल्ली जाना है तो भाई जिसके पास अगर व्यवस्था होगी बढ़िया, वो हवाई जहाज से चला जाएगा। जिसके पास नहीं उतनी हवाई जहाज वाली व्यवस्था होगी वो अपना ट्रेन से चला जाएगा। जिसको पास ट्रेन नहीं मिली तो वो बस से चला जाएगा। किसी के पास 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर से चला जाएगा। तो वाहन बदला, मार्ग बदला, लक्ष्य तो नहीं बदला ना। लक्ष्य तो वो दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे। समय किसी को ज्यादा लगेगा, किसी को कम लगेगा। नहीं, हम भी स्पीड से पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो हवाई जहाज हमारे जो 4 व्हीलर है वो भी हेलीकॉप्टर उसमें विमान की तरह तेजी से भागे 300-400 की स्पीड में, तो क्या होगा फिर? एक्सीडेंट न करा दोगे अपना? तो भाई तुम्हारी जैसी गाड़ी है, जैसे तुम्हारा क्षमता, योग्यता, जाना तो उसी जगह पे है, तो ठीक है अपने हिसाब से चलो। तो ये जो निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति का यदि अंतर कोई समझ में आता है किसी को, तो बहुत बड़ा समाज का कल्याण हो सकता है। अन्यथा ये मूढ़ता का त्याग किए बिना जो है सन्मार्ग में आएगा नहीं। भगवान ने यहाँ पर समझा दे, इसलिए यहाँ पर ये विषय भक्ति योग में ये विषय आया। मैं तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य मना, कभी जब प्रथम बार में जब मैं इसको अध्ययन मनन किया मैंने, तो मेरे मन में भी बड़ा चिंतन हुआ था। मैंने भगवान को क्या ये अव्यक्त का यहाँ कहाँ से विषय आ गया। फिर मुझे समझ में आया कि समाज में ये 2 प्रकार की भक्ति वाले जो होते हैं, निर्गुण उपासक, सगुण उपासक, तो वो आपस में फिर वो सबको वही बता देते कि भाई चलो हम निर्गुण उपासक है, हम तो ऐसे योग साधना करने वाले, भाई तू भी योग साधना कर। तो फिर गड़बड़ा जाता है। और मैंने भी देखा ऐसा होता है, ऐसा कभी कभी पूर्व जन्म के संस्कार उसके अलग होते, चूंकि पहले साधना कर चुका होता है, तो उन संस्कारों के अनुरूप ही वो साधना करेगा। वैसे ही गुरु की ओर जाना चाहिए। जैसे कि मीराबाई का आकर्षण स्वतः ही या प्रारब्ध भगवान के परिणाम से संत रविदास जी के प्रति हुआ, क्योंकि संस्कार, प्रकृति, गुण, साधना पद्धति सब उसके साथ मेल खा रहे थे। गए, हमसे दीक्षा क्यों नहीं लिया महाराज से? भाई हम तो राजस्थान में कोई संत नहीं थे क्या? अरे होते तो फिर क्यों जाते वहां पर? उन्हीं के विचार संस्कार अनुरूप उनकी जिस अवस्था की थी वो उस अवस्था के नहीं रहे होंगे। तो वहां जाकर के जो भाई जिनके संस्कार जुड़े हैं, प्रारब्ध है, संस्कार है, जन्म जन्मांतर का संस्कार होता है ना ये अध्यात्म भी, तो क्या समस्या थी? उसमें भी खूब विरोध किया कई लोगों ने, खूब विष पिलाने का प्रयत्न किया, खूब अपमान हुआ, खूब अनादर हुआ। और आज क्या कर रहे हो? आज वही मीराबाई के भजन लेकर गा रहे हो तुम लोग। ऐसे ही संत तुलसीदास जी का खूब विरोध हुआ, आरंभ में उनके आश्रम जला दिए, उनका सभी यही होता है। समाज में जब भी कोई धर्माचार्य, ज्ञानवान पुरुष, विद्वान महापुरुष आया, उसने ज्ञान देने का प्रयत्न किया,
कि सारे लोग लठ लेके उन्हें भी पीछे पड़ जाते हैं कि भाई तुम कौन होते भाई हमको समझाने वाले, हम तो ऐसे मूर्ता की तरह जी रहे, हमको जीने दो। और फिर बाद में उन्हीं के रामचरितमानस लेकर आप खूब माइक लाउड स्पीकर पे चिल्लाते रहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। वो माइक चिल्ला चिल्ला कर दो दूसरों को पीड़ित भी करेंगे और उधर जो है पर पीड़ा सब नहीं अदमाई करके ये भी बोलेंगे। विचित्र गति हो जाती है। इसलिए ये जो परंपराएं, ये जो गद्दी और ये जो मत और ये जो संप्रदाय होते हैं, ये थोड़े से भटका देते हैं। जैसे अभी तुम कई ऐसे संप्रदाय है, जैसे अभी ये स्वामीनारायण संप्रदाय हो गया। अब इन्होंने चलो वो जो भी रहे होंगे, घनश्याम पांडे जी कोई रहे, बालक रहे होंगे, जाकर साधना किए, गुरु की शरण में गए, रामानंद संप्रदाय से जुड़े, उद्धव संप्रदाय से जुड़े, साधना किया और मार्गदर्शन। अब इन्होंने अपना अलग संप्रदाय बना लिया। क्या आवश्यकता थी बनाने की? जो पहले बना था वो कम था क्या? पहले विभाजित हो गया और दूसरा बना दिया तो बना दिया। फिर उनको जाके सन्यासी को तुम जो है वो राजभूषा, राजा महाराजाओं की तरह वेशभूषा बनाकर, देवता बनाकर उन्हीं को पूजवाने बैठते। बोले ये हमारे नारायण, यही स्वामी है। अरे वो उनका नाम को सहजानंद स्वामी जी था ना, सहजानंद स्वामी, तुम सहजानंद संप्रदाय बना देते। नारायण क्यों बना? फिर नारायण नहीं लगाते तो फिर पूछते कैसे? नाम लेना है दूसरे नारायण का, पूजना है दूसरे नारायण को। ऐसे सब समाज में होता है। सहजानंद कहने में क्या समस्या? जब तुमको संप्रदाय ही बनाना था तो स्वामी सहजानंद संप्रदाय बना देते। स्वामी नारायण क्यों बनाया? बोलो कि नहीं ये नारायण मंत्र दे, इसलिए ये स्वयं नारायण है, ये भगवान नारायण। अब जो दूसरे भगवान जो वास्तविक भगवान नारायण विष्णु है, उनका फिर उनको छोटा सा उनका अनादर कर देंगे, उनकी उधर मूर्ति बना देंगे, उधर मूर्ति बना देंगे। क्योंकि सनातन धर्म के लोगों से दक्षिणा भी लेनी है, तो नारायण नहीं लगाएंगे, कृष्ण नहीं लगाएंगे, राम नहीं लगाएंगे, तो कैसे पूजेगा कोई इनको? ये ऐसे छल कर देते हैं। और फिर बाद में फिर सनातन धर्म के फिर विरुद्ध जो आचरण करना शुरू कर देंगे, देवदेवताओं का अनादर अपमान कर देंगे, हम श्रेष्ठ हैं, वो ऐसे हैं, या हम इस संप्रदाय के हैं। अरे तुम उस संप्रदाय के हो भाई, तुम ठीक है, मूल क्या है तुम्हारा? मूल भगवत गीता ही है ना, मूल महाभारत ही है ना, मूल वेद ही है, उपनिषद ही है। तुम उसमें क्यों भेद करते हो? क्यों उसका विरोध करते हो? क्यों अपमान करते हो? क्यों उसको क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हो? और उन ग्रंथों में कहाँ लिखा है कि कोई स्वामीनारायण नाम का कोई महापुरुष उत्पन्न धरती पे आएगा तो भाई घनश्याम पांडे होंगे, फिर उसके बाद स्वामीनारायण बनेंगे, उनको ऐसे ऐसे पूजना चाहिए? पहले से जो देवता है नारायण थे, भगवान विष्णु स्वयं नारायण थे, क्या कम था भाई? जो उद्धव संप्रदाय के अनुसार जो परंपरा और साधना पद्धति थी उसी का अनुसरण करते। नए हर रोज नए संप्रदाय बन रहे, नए परंपराएं बनती है। ये शिव योग तो सिद्ध योग तो सुदर्शन योग, तो फिर ये क्रिया तो फिर वो क्रिया, फिर यो योगा तो फिर वो योगा। ये इसलिए होता है क्योंकि ये लोग समाज, इस समुदाय खड़ा करना चाहते हैं, सब साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं। समुदाय बना लेते हैं, संप्रदाय बना लेते हैं, फिर आपस में अलग अलग होकर फिर बाद में आपस में लड़ते रहते हैं। और जो मूल धर्म ग्रंथ है, मूल सिद्धांत है, मूल शास्त्र है, वो एक ही है, भगवद गीता है, महाभारत एक ही है। दक्षिण भारत वाले भाई वो जो भी हो वो अलग, उत्तर भारत वाले अलग, ठीक है। तुम्हारा अलग रामायण अलग है क्या? तुम्हारा महाभारत अलग है क्या? तुम्हारे राम कहीं अयोध्या के अतिरिक्त किसी दूसरी जगह हुए थे क्या? वो हनुमान जी का जन्मदिन उधर मनाएंगे, उधर हनुमान जी का इधर मनाएंगे, दोनों की तिथि अलग अलग। अरे क्या दो हनुमान जी हुए थे क्या पृथ्वी पर? तो ये मूर्खता जो है ना समाज के अंदर फैल जाती है फिर। इसलिए एक सनातन धर्म में यदि सबको लाना हो तो जो मूलभूत जो धर्म ग्रंथ है, मूलभूत जो जैसे कि भगवद गीता का जो सबसे श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ तो भगवद गीता ही है, जिसमें भगवान के स्वयं वचन है। यहाँ पर सारी समस्या का समाधान है, सारा भेद खत्म, समाप्त, सब राग द्वेष सब ईर्ष्या सब समाप्त हो जाएगा। सब एक जो भगवद गीता के अनुसार जो अपनी साधना पद्धति तय कर ले, जो जैसा उसमें भगवान ने मार्गदर्शन दिया है। और ये जितने भी बाह्य आडंबर ये जो फैले हुए हैं, ये काल परिस्थिति के अनुसार भले बन गए हो, लेकिन मूल आधार को नहीं भूलना चाहिए। एक वृक्ष है जिसमें से का डाली निकल गई, उसको थोड़ा सा पीला भाई जब आम है तो पीला होता है, मान लो किसी में दूसरे कलर का निकल गया आम, तो वो अपना अलग ही संप्रदाय बना। मूल को क्यों भूल रहे हो? काल और परिस्थिति के अनुसार कभी कभी स्थितियां बदल जाती, इसलिए सभी लोगों को मूल धर्म ग्रंथ की तरफ जाना चाहिए।
मूल धर्म की ओर बढ़ो, सनातन धर्म की ओर बढ़ो। सनातन धर्म के मूलभूत जो सिद्धांत है उसके अनुसार आचरण करो, उसके अनुसार साधना करो। निर्गुण मार्ग पर जाना है या सगुण मार्ग पर जाना है, अव्यक्त की उपासना करनी है या सकाम या जो साकार ईश्वर की उपासना करनी है, वो अपनी योग्यता के आधार पे तय करो। ये मत संप्रदाय और ये मजहब और ये इन सब चीजों के आधार पे तय मत करो, तब तुम्हारा सदगति होगी। तो भगवान कहते हैं कि देहाभिमानियों के लिए ये निर्गुण मार्ग नहीं है, ये अव्यक्त और जो पुरुष का जो अध्ययन मनन चिंतन करते हैं, साधना करते, उपासना करते हैं, ये सभी के लिए नहीं है। ये आपको विशेष रूप से समझना पड़ेगा। यदि आप इसको समझते हैं तो आपके लिए कल्याणकारी है। तो एक दो श्लोक अभी और ले लेते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तोपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ परमेश्वर, अभी यहाँ इन्होंने अनुवाद करते समय सगुण रूप की बात कही है, तो सगुण रूप में भी कहने का तात्पर्य सगुण रूप ही है, फिर भी हम उसको अभी नहीं लेंगे। तो भगवान कहते हैं कि मुझे माम शब्द कहा है तो माम ही शब्द लेंगे इसमें। मेरे अनन्य भक्ति योग से चिंतन करते हुए भजते हैं। तो अनन्य योग यहाँ पर भी शब्द आया है, अनन्य नैव योगेन, बार बार अनन्य शब्द आया है, ध्यान रखना। अनन्य का अर्थ होता है एकाग्र पे किसी एक इष्ट का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए एक जगह एकाग्र करना है। तेषां समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा। ये अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। मयि एव मन आदस्त्वं मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मामेव अत ऊर्ध्वं न संशय। मुझ में मन लगाओ, मुझ में ही बुद्धि को लगाकर उपरांत तो मुझको ही निवास करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भगवान कहते अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगिन ततो माम इच्छाप्तु धनंजय। तो फिर यह भगवान कहते कि इस प्रकार से तुम मेरी भक्ति कर, यदि तुम इसमें भी अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो तुम अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। तो भगवान अब जो है, पहले तो ये उपाय बता दिए, फिर कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी स्थिति नहीं है, तुम्हारा जो चित्त है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरा, यदि मुझ में कोई स्थिर नहीं हो पाता है तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त जो है, अथ चित्तम समाधातु, तुम्हारा चित्त यदि मुझ में स्थिर होने के लिए सक्षम नहीं तुम्हारा, तब क्या भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन ततो, फिर तुम अभ्यास योग की तरफ जाओ। तो फिर कल हम आपको अभ्यास योग के विषय में चर्चा करेंगे। तो अभी आपको ये भगवत गीता का 12 अध्याय को समझना, क्योंकि आप श्लोक पढ़ के चले जाओगे, आप पढ़ लोगे, आपको उसका भाव समझ में नहीं आएगा, भगवान कहना क्या चाहते हैं। कल हो सके तो हम भगवान शंकराचार्य जी ने भी इस पर क्या अपना चर्चा की है। यदि हम इन भगवान के इन वचनों पर अध्ययन मनन चिंतन अन्य भी शास्त्रों के आधार संदर्भ लेकर भी चर्चा करें तो बहुत दीर्घकालीन व्याख्या हो जाएगी। और अभी तो हमें ये व्याख्या पूर्ण करने के उपरांत, क्योंकि जो स्पष्ट विषय है वो समझा दिया है कि जो अव्यक्त मार्ग है, जो निर्गुण निराकार मार्ग है, वो देहाभिमानियों के लिए नहीं होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई तुमने किसी मत संप्रदाय से जुड़ गए तो तुम सारे देहाभिमान से परे हो गए। भाई जैसे मान लीजिए हम जिस अवस्था में 20-30 वर्ष तक तपस्या करके यहाँ तक पहुँच गए, साधना किए, और अब लोग हमको सम्मान करते, प्रणाम करते हैं। अब कल पता चला मैंने कोई नया शिष्य आ गया मेरे पास, अब हमने भी उसका मुंडन उंडन करके अपना गिरवा कपड़ा पहना दिया और अपनी मान लीजिए माला पहना दी। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, अरे ये भी तो महाराज हो गया, तुम प्रणाम करोगे। परंतु कितना भी वो अभी तो केवल कपड़ा ही पहना है भाई, अभी वो जो प्रोसेस है, जो 30 वर्षों का जो हम तप और साधना ज्ञान प्राप्त किया है, अभी वो उसको प्राप्त नहीं है, वो उस योग्य नहीं है। बाहर से कपड़े से देखोगे तो दोनों समान लगेंगे। अभी मैं कह दूंगा कि नहीं, मैं वो असली स्वामी रूपेश महाराज वही है, मैं ही कह दूँ, अगर मान लीजिए किसी के घर में जाऊँ और मैं कह दूँ कि भाई ये जो स्वामी रूपेश महाराज है, मैं उनका सिला हो, तो तुम उसी को मान लोगे।
उसी को प्रणाम करोगे, क्योंकि तुम तो बाहर की चीजों को देखते हो, बाहरी चीजों को देखते हो, देहाभिमान में हो, उस अवस्था को प्राप्त नहीं हो जो आंतरिक स्थिति को समझ सको। इसलिए ठीक है, आप वो सगुण मार्ग से आराधना करो। ये जो निर्गुण मार्ग में जाना और फिर ये अव्यक्त की उपासना करना और इसमें करना, इसके लिए एक विशेष योग्यता चाहिए। सभी को तुम दाह संस्कार कर नहीं रहे, सबों को जो है जमीन में गाड़ दे रहे हो, सब जगह प्रेत पूरे भारत भूमि में सब प्रेत भूमि बनाते जा रहे हैं, सब को गाड़ते जा रहे हैं। ये सब चीजें, ये सब जो समाज में जो अधर्म फैल रहा है, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। और कोई ध्यान दे रहा है तो उसको तो ऐसा लग रहा है जैसे सारे लठ लेके हमारे पीछे पड़ जाए। वही स्थिति बन रही है। माना कि इनके लठों वठों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी हम जब समझाते हैं तो वो समझने के लिए तैयार भी नहीं होते और शास्त्रार्थ भी करने को सक्षम नहीं है। और हम कह रहे हैं तो उसको फिर बाद में कहेंगे नहीं, आप कहे तो ठीक रहे लेकिन हम नहीं मान सकते। मैंने भैया तुम मान, अब तुम समझ, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति समाज की बन गई है। तो भगवान ये कहते हैं कि इस प्रकार से मुझ में मन लगाओ, मुझ में स्थिर करो, मेरे सगुण रूप में, मेरा जो विराट स्वरूप तुमने देखा है या जिस रूप में भी तुम्हारे चतुर्भुजधारी रूप देखा है, उसमें अगर तुम्हारा मन लगता है, मुझ में ही मन लगाने वाला हो, मेरे ही प्रति समर्पित हो, अपनी बुद्धि मुझ में ही निवेशित कर दे, इस प्रकार से तो मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान ने सरल मार्ग बता दिया। फिर बताया कि यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते, भगवान ने कहा कि देखो कि पहले तो वो ऊपर का सेक्शन बता दिया कि तुम इस सेक्शन में जाना चाहते हो तो भाई तुमको ऐसे ऐसे तुम अभ्यास करना पड़ेगा। अब तुम उस स्थिति में नहीं हो, उस वहां तक पहुंचने के लिए सक्षम नहीं हो, तो भगवान ने फिर थोड़ा नीचे का मार्ग बता दिया कि फिर अब तुम अभ्यास योग युक्तेन। तो कल उस अभ्यास योग युक्तेन का हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता को आप इस तरीके से, इस प्रकार से एक एक श्लोकों को यदि समझेंगे, भगवान के एक एक वचनों को समझेंगे, तो आपको अध्यात्म का वास्तविक अर्थ, मूल भाव, गुण अर्थ आपको समझ में आएगा और भगवद गीता ठीक से समझ में आएगी भगवान कहना क्या चाहते हैं। और ये जो हम इसमें उलझ के रह जाएंगे ना इन सब चीजों में, कि नहीं हम तो फलाने संप्रदाय से हैं, हम फलाने गुरु जी से हैं, हम तो इनको इस्कॉन वालों से हैं, तो हम यहाँ से हैं तो वहां से हैं। तुम्हारी स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, तुम्हारी अवस्था क्या है, तुम्हारी प्रकृति क्या है, तुम्हारी क्षमता क्या है, तुम्हारे भाव क्या है, ये महत्वपूर्ण है। उस अनुसार अपना मार्ग तय करना पड़ता है, उस अनुसार अपनी साधना पद्धति तय करना पड़ता है, उस अनुसार अपना इष्ट तय करना पड़ता है, और फिर वो साधना आपकी बिल्कुल सुलभ होगी। आप अपनी योग्यता के आधार पर ही अपना पथ जो है तय करिए और अपनी क्षमता के अनुसार, और आप अपनी यात्रा करिए। अन्यथा ये सोच लो कि नहीं भाई अब सब लोग जो है क्षमता है नहीं, और फिर आप प्रयत्न करोगे दूसरे तरीके से, तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। भगवान ने वही कहा कि ऐसा करना दुखदायी हो सकता है, कष्टदायक होता है। तो इस विषय को पुनः हम गंभीरता से समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। और फिर कल अभ्यास योग क्या होता है उसको भी समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।